आज एक बहुत ही सुंदर टेक्निक के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ जो मैंने बुक में पढ़ी है और ये इतनी मुझे अच्छी टेक्निक लगी कि मैं खुद भी इस पर काम शुरू कर चुकी हूँ। अगर आप भी करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। इस टेक्निक का नाम कोन है, लेकिन कोन का मतलब जापान में पहेली होता है, यानी एक पहेली को सुलझाना। ये एक टेक्निक है जिसमें गुरु और शिष्य दोनों जो हैं वो गुरु अपने शिष्य को एक पहेली देता है और शिष्य उस पहेली को सुलझाने के लिए अपने गहरे अवचेतन मन तक इस पहेली को उतारता है। पहेली के एक एक शब्द को सुलझाने की कोशिश करता है और जब उसका जितना भी आंसर मिलता है, जवाब मिलता है, जितनी बार वो अपने गुरु को बताता है, वो गुरु उससे और आगे बढ़ने के लिए उसको प्रेरित करता है और धीरे 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 कितने समय, लंबे टाइम तक, महीनों तक अपनी एक पहेली पर ध्यान करके गहरे उतरकर प्रेजेंट में उसको साथ लेकर चलते हुए पहेली को सुलझाया जाता है। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए, देखिए और अगर हो सके तो आप भी इस पर काम करिए और आप देखेंगे कि ये आपके जीवन को कितना गहराई से बदलता है और कितना आपके दृष्टिकोण को, आपकी सोच को एक नया स्वरूप देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसे ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो से आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे सामने जिनका बहुत सोचने पर भी हमें कोई समाधान नहीं मिलता या दिखता, लेकिन जो हम बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे कि हमें हमारी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन मिल जाए, वो अचानक से एक दिन बहुत इजीली हमारे सामने वो समाधान आकर खड़ा हो जाता है। और जब ये समाधान आता है तब ये सरल सा फील होता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि अब तक हम इसे देख क्यों नहीं पाए थे। इसमें कोई शक नहीं कि यदि हम अपनी उस कंजस्टेड सोच पर ही अटके रहते तो अपनी जो प्रॉब्लम थी उसका जो सॉल्यूशन था वो हमें कभी भी नहीं मिल पाता। तो लीक से हटकर सोच ना केवल हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खोजती है, बल्कि ये हमारी चीज़ों को देखने के लिए नए ढंग यानी नए दृष्टिकोण को भी विकसित करती है और ये तमाम तरह के नए विचारों को भी जन्म देती है हमारे अंदर जब हम अपनी कंजस्टेड सोच से बाहर आते हैं। जापानी संस्कृति जो है ना, उसको बहुत घुमावदार रास्ते पसंद है। यानी कोई भी उनके जीवन में, जो जापानी लोग हैं, उनके जीवन में कोई भी चीज़ें हों, प्रॉब्लम हो, तो वो इजीली तरीके से उसको सॉल्व नहीं करते हैं। उनको लंबे रास्ते से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, घुमा कर चेक करना, देखना बहुत अच्छा लगता है। इस प्रक्रिया में गुरु अपने शिष्य को एक कोन देते हैं, यानी एक पहेली देते हैं जिस पर शिष्य को कई दिनों तक या कई महीनों तक ध्यान करना होता है। और इसमें इतना ख्याल रखना होता है कि वो जो ध्यान करना है, वो जो ध्यान का मतलब सोच विचार नहीं है, केवल ध्यान करना ही है। इसीलिए शिष्य जो होते हैं वो वर्षों तक बस एक ही पहेली की गुत्थी को सुलझाने में लगे रहते हैं। तो असल में ये जो एक प्रक्रिया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अवलोकन करना होता है। जब शिष्य के अंदर लीक से हटकर सोच जन्म लेगी तो उसका जो अंतर ज्ञान है वो क्रियाशील हो जाएगा और तब उसे वो प्रकाश दिखाई देता है जो कि उसको आगे बढ़ने में हेल्प करता है, या फिर वो उसे पुरानी जितनी भी वो अपने अतीत से या अपने कर्मों से जूझ रहा है वहाँ से निकलने में हेल्प करता है। कुछ ऐसी चीज़ों को सामने लाने के लिए जो कि गहरे छिपी हुई हैं, ये वाली एक टेक्निक बनाई गई जो कि बहुत कारगर है। इसमें मैं कुछ आपको जो नए इस पर काम करना चाहते हैं साधक, उनके लिए कैसी पहेली होती है जिससे वो अपने अंदर के अंतर्ज्ञान को जागृत कर सकते हैं, मैं यहाँ बताने जा रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप भी इसे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, पर याद रखिएगा इसे सुलझाने की कोशिश नहीं करनी,
एक पहेली को चूज़ करके आपको सिर्फ उस पर ध्यान करना है और उसको पूरी तरह से तोड़कर उसके एक एक शब्द के अंदर के मीनिंग को आपको समझने की कोशिश करनी है। तो पहले नंबर पर जैसे कि एक हाथ से बजाई हुई ताली की आवाज़ कैसी होगी, तो ये वाली एक पहेली आप इसको भी ले सकते हैं और इस पर ध्यान कर सकते हैं। फिर इसके एक एक शब्द को उस पर एक एक बार ध्यान करना, और ये बहुत लंबा समय लेता है सुलझने में ये पहेली, लेकिन जब ये सुलझती है तो आप एक नई सोच, एक नए दृष्टिकोण में आ चुके होते हैं। दूसरा है कि यदि तुम्हें बुद्ध मिल जाएं तो उन्हें मार देना, ये पहेली है। और एक तीसरी पहेली, चिड़िया उड़ क्यों नहीं रही है। और इसके साथ ही एक और पहेली, माता पिता के द्वारा हमें जन्म देने से पहले हमारा चेहरा कैसा था। और एक और पहेली जैसे कि मारुथल में पानी ही पानी है, पानी क्या है। और एक और पहेली, यूनिकॉर्न को कैसे बचा सकते हैं। तो ये कुछ पहेलियाँ जो मैंने अभी बोली हैं, इनमें से आप कोई भी जो आपके अंदर आपको छू रही है मन को, उसको पकड़ ले उस लाइन को, और जितना उसको अपने साथ लेकर चल सकते हैं, उसको बार बार दोहरा सकते हैं। इसमें आपको ये पहेली को लंबे टाइम तक अपने अवचेतन मन में ठहरने देना है। तनाव के क्षणों में अपने मन के अंदर प्रेजेंट में इसको स्थिर रखने के लिए इस पहेली को ध्यान का विषय बनाकर अपने तनाव की औषधि के रूप में आपको इसका उपयोग करना है। अक्सर ऐसी जो पहेलियां हैं, जो ऐसी टेक्निक हैं, हमें मिलती नहीं हैं। जाने अनजाने में किसी वीडियो के माध्यम से, किसी बुक्स के माध्यम से हमारे सामने आती हैं। तो उसका क्या रीज़न होता है? उसका रीज़न होता है कि उसे हम तक पहुंचना था और हमें उस पर काम करना है। वो हमारे गुरु के माध्यम से हमें साइन दिया जा रहा है कि हम इस टेक्निक को अपना सकते हैं अपनी उस कंजस्टेड सोच से बाहर आने के लिए, अपने अवचेतन में छिपे हुए रहस्यों को जानने के लिए, जिन्हें जानने के लिए हम बरसों से भटक रहे हैं या जन्मों से भटक रहे हैं। तो मुझे तो ऐसे जो भी कुछ मिलता है मैं ज़रूर से उस पर काम शुरू कर देती हूँ, और क्या पता गुरु का कौन सा साइन हमारे लिए किस वक्त किस तरह काम कर जाए, हमारी इस यात्रा में किस तरह हमारी हेल्प कर जाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी वीडियो अच्छी लगेगी। आप भी ज़रूर से इस टेक्निक के माध्यम से अपने अवचेतन की गहराई तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो इसके अलावा अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं और किसी बात का आपके अंदर कोई सवाल जवाब चल रहा है जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं रहस्यों के बारे में ही बात करना चाहती हूँ। तो जल्दी ही मिलूँगी आपको एक और रहस्यमय सुंदर किसी नई टेक्निक के साथ नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।